विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम जिला चंबा की बैठक मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित मिलन पैलेस में आयोजित की गई। बैठक के दौरान पेंशनरों से संबंधित विभिन्न समस्याओं व मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। ये जानकारी फोरम के महासचिव नर सिंह रावत ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न वक्ताओं की ओर से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इस दौरान सर्वप्रथम बिजली बोर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने को लेकर आवाज बुलंद की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इस लाभ से अब तक वंचित रखा गया है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि 18 जनवरी तक सरकार द्वारा इसको लेकर सकारात्मक पहल न की गई तो वह जन आंदोलन शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके अतिरिक्त बैठक में विभिन्न लंबित भुगतानों को लेकर भी मंथन किया गया और सरकार के समक्ष जल्द से जल्द लंबित भुगतान करने की मांग उठाई गई। नरसिंह रावत ने कहा कि वे बीते लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। बैठक में इकाई के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्टेट विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम व डिस्ट्रिक्ट चंबा का जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी सेटअप में, लोकतांत्रिक प्रणाली में जो चौथा स्तंभ के रूप में जो आप काम करते हैं, मैं आपका कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूं। आज जिला चंबा की विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम की जो बैठक हो रही है, उसमें सबसे पहले पिछले दिनों हमारा एजिटेशन चला ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी तक बिजली बोर्ड में लागू नहीं हुई है। हाल ही में जो हमारी रैली शिमला में हुई और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक आश्वासन दिया है कि 18 तारीख को बैठक बुलाई गई है, और उसी के अंतर्गत जो आज हमने जिला चंबा की बैठक की है कि 18 तारीख के बाद कुछ नहीं हुआ तो हम एक जन आंदोलन तैयार करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे साथी 31/12/2015 तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको नोशनल पे फिक्सेशन होनी थी, वो नहीं हुई, और 1/1/2016 से जो हमारे साथी रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका रिवीजन नहीं हुआ। कई बार हमने शिमला में जाके निवेदन किया, और दुख इस बात का लगता है कि हाल ही में जब हम डिवीज़न चंबा और डिवीज़न ड्रोजी में गए तो कुछ सर्विस बुकें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आने वाले समय में हमने इनको 1 महीने का टाइम दिया है। अगर मार्च से पहले हमारा पे रिवीजन नहीं होता है सभी का, और जो मंडल में सर्विस बुकें जो 7-7 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, हो सकता है कि आज के डिसीजन में हम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काने के लिए भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। इसलिए कि हमने टेलीफोनिकली मैसेज कन्वे किया, बार बार एक्शन से मिले, एससी को हमने इन्फॉर्म किया, परंतु दुख लगता है इस बात का कि हमारे साथी को अभी भी पे रिवीजन नहीं हुआ। इसलिए आज की बैठक हमने बुलाई है। इसके साथ ही अगर ओल्ड पेंशन स्कीम 18 तारीख को निर्णय नहीं होता है तो हम एक जन आंदोलन तैयार करेंगे, और आज हम निर्णय लेंगे कि तृणमूल पर जाकर के, ग्रास रूट पर जाकर के लोगों से, समस्त उपभोक्ताओं से मिल करके हम ये उनको अवगत कराएंगे कि अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण हो जाता है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर स्मार्ट मीटरिंग की बात आती है, ये एक निजीकरण का एक प्रारूप है। यदि हमारे बिजली बोर्ड में 26 लाख कंज्यूमर हैं, और 1980 के दशक में जहां हमारे 6 लाख कंज्यूमर, हाल ही में 26 लाख कंज्यूमर और 15,000 लगभग जो हमारे कर्मचारी हैं, फिर भी बिना किसी बाधा के पूरे हिमाचल में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है। जब अब अगर हम 1948 एक्ट की बात करते हैं, तो 1948 में जब हमारा भारत 47 में आज़ाद हुआ तो
बड़े बड़े राजा महाराजाओं और बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर बिजली थी और पूरा गांव शहर अंधेरे में था। जब 1948 का एक्ट बना, बिजली बोर्ड का गठन भी उसी एक्ट के तहत हुआ। 1971 में जब बिजली बोर्ड का गठन हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि पूरे हिमाचल में जो बिजली बोर्ड जहाँ पर बिजली नहीं है उसको वहाँ हम बिजली पहुँचाएं। और हमें खुशी सी बात की है कि हमारे साथियों ने पहाड़ों की चोटी पर स्थित जा कर के बिजली पहुँचाई। आज भी हमारे कंधे पर निशान है, वो पोल को उठाकर चलते थे। 1988 में पूरा देश बिजली बोर्ड विद्युतीकरण के लिए तड़प रहा था और हिमाचल के हमारे कर्मचारी साथियों ने 1988 में 100% विद्युतीकरण किया। फिर भी सरकार को शर्म नहीं आ रही है। और प्रबंधक वर्ग जो स्मार्ट मीटरिंग की बात करता है तो हम जनता के बीच जाकर के कहेंगे, अगर स्मार्ट मीटरिंग हो जाती है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 7 से 8 वर्ष तक होगी और 8,000 से 10,000 कीमत जो है स्मार्ट मीटरिंग की होगी और पर मंथ 125 रुपये जो है वो कंज्यूमर से वसूला जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि महंगाई के तौर पर बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे उपभोक्ताओं का शोषण होगा, उपभोक्ताओं में हम भी हैं। तो हमने एक निर्णय लिया है, आज निर्णय लेंगे कि एक जॉइंट फ्रंट बना करके पेंशनर्स, एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स जॉइंट फ्रंट बना के 18 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने जो हमें बुलाया है उसमें कोई निर्णय नहीं होता है, तो हम तृणमूल में जा करके ग्रास रूट पर जा करके उपभोक्ताओं के साथ संघर्ष का बिगुल बजाएंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।